मैं पर्सनली जानता हूँ इनको। हमारी मारूफ को राहिल से बेहतर लड़का नहीं मिलेगा। दादू, मुझे आपका वोट चाहिए इस सिलसिले में। चाचू, अब आप भी अपनी रजामंदी जाहिर कर दीजिए तो अच्छा है। Welcome to the family. अच्छा आप अंगूठी पहनाओ।
वहाँ नीचे तो सब कह रहे थे कि तुम रो रही हो। हाँ रो रही हूँ तो क्यों? कब वक्त मुझे यहाँ से ले जाएगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था कभी। आजकल तो वीक में 2 छुट्टियाँ होती हैं, सैटरडे संडे को आ जाएगा। रामेश अगर किसी सैटरडे को उसने रोक लिया तो रुक जाना ना। जब पराये हो जाते हैं ना मारो, तो परायों की तरह बिहेव करना भी सीख लेते हैं। 5 दिन तो घर से बाहर रहूंगी ना। अरे नहीं यार, 5 दिन तो तुम घर में ही रहोगी, सिर्फ 2 दिन घर से बाहर। तुम्हें पता मैं कभी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देती, लेकिन आज मौका ऐसा है कि दिल चाह रहा है कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दूं। कुराया खानदान में तुमसे बड़ा आदमी कभी पैदा नहीं होगा रामेश। सबको पता ना कि तुम्हारी और मेरी मुलाकात चल रही, बल्कि आज तो तुमको भेजा कि उसे जाके पूछो वो क्यों रो रही है। अच्छा ये बताओ कि तुमने इतने सारे गिफ्ट्स मुझे दिए, ये सब कहाँ जाएंगे? तुम्हारे साथ। मैंने बात कर ली है उससे, उसने कहा मैं उन सब चीज़ों को साथ लेके जाएगा, बहुत संभाल के रखेगा इनको। मेरे को लेके काम आई है, वो बहुत अच्छा है ना। हाँ। और मेरा कमरा, खबरदार जो इस पे किसी ने कब्जा करने की कोशिश की। अच्छा पागल हो क्या? किसी की इतनी जरूरत है कि तुम्हारी इजाजत के बगैर यहाँ कदम भी रखे? एक काम करते हैं, तुम इन सारी चीजों को लॉक कर दो और चाबी अपने साथ ले जाना, ठीक है? प्रॉमिस। और क्या प्रॉमिस? तो रामेश मुझे रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि सब कुछ हो रहा है, कोई फिल्म नहीं चल रही। मारो, बस खुश रहना बहुत। पता है पहले पहले मुझे बहुत गुस्सा आया। पापा और दादू ने कहानी लिखी कि तुम मारूफ का खून कर दो, और तुमने तो वाकई कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि जोड़े तो आसमानों पे बनते, कहानी तो कहीं ऊपर लिखी जाती, और हम तो बस एक्ट करते। तो रोई में इसलिए कि अगर इस कहानी का एंड बदलना है तो अपनी अपनी मोहब्बतें अपनी अपनी अलमारी में बंद कर लेते, जब्त के ताले लगाते और चाबियां गुम करते। कहाँ है तुम्हारी अलमारी की चाबी? मुझे याद आया कि वो तो तुम अपने वॉलेट में रखते हो। इन चाबियों को घुमा देना माँ। मैं तुम्हें लेने के लिए आया था, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। मेरे साथ चलो, मैं अकेला जाता अच्छा नहीं लगूंगा।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। सर वो मिस मारूख। वो आज देर से आएंगी। नहीं सर, अब वो 15 दिन तक नहीं आएंगी। वो क्यों नहीं आएंगी? आप भी कमाल करते हैं सर। 4 दिन बाद माइयों है, 6 दिन बाद शादी है और वलीमे तक 7 दिन तो हो ही जाएंगे। और मैंने तो सुना है उसके बाद हनीमून पर भी जाएंगी। तो मेरे ख्याल से हनीमून के लिए 8 दिन कुछ ज़्यादा तो नहीं। हेलो। हेलो, तुम अभी तक सो रही हो? और तुम जाग रहे हो क्या अभी तक? मैं ऑफिस भी पहुंच गया हूँ। मैं तुम्हारे जाने के बाद भी जागती रही, देर तक सब बैठ के बात कर रहे थे। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैंने सुना है तुम हनीमून पे जा रही हो और मुझे पता भी नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे अभी फायजा ने बताया है, शादी से वलीमे तक 7 दिन लग जाएंगे और 8 दिन हनीमून तक। हो गए ना 15 दिन। तो 15 दिन की छुट्टी कौन देगा तुम्हें? शादी तक तो बॉस होना मेरे, तो दे दो छुट्टी। बाद में फिर तुम तड़पा करोगे, मैं एक छुट्टी भी नहीं मांगती। लेकिन मारो, तुम शादी तक ऑफिस नहीं आओगी क्या? सोचना भी मत। तो ठीक है, रोज शाम को मैं आ जाया करूंगा तुम्हारे पास। कभी तुम जुर्रत भी मत करना, गेट पे खड़े रह जाओगे। मेरी नींद आ रही है, तो जाके काम करो, मेरा सर ना खाओ। बाय बाय। वैसे मुझे पता चल गया। क्या सर? 8 दिन के लिए हम हनीमून पे जा रहे हैं। ऑल दी बेस्ट सर। हेलो, मैं फ़िहा बात कर रही हूँ रामेश। बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी पर मुझे तुमसे अभी मिलना है। देखिए, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। तुम आकर अगर मुझसे मिल लो तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है रामेश, क्योंकि जो होने वाला है वो तुम लोगों के सर से टल जाएगा। आज शाम होने तक मैं ज़फ़र हयात के घर में हूँ, उसके बाद नहीं मिलूंगी। इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। ओके, बाय।
बुलाओ भाई किसी को, खुदा के वास्ते जाके गार्ड को बुलाओ, किसी को बुलाओ, क्या हो गया इनको? हयात अहमद तुम ठीक हो? आओ रामेश, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आओ बैठो। जफर हयात मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, सोचा जाते हुए तुमसे ही बात कर लूँ। फ़ोन पर मैसेज कर देती तो वो यही समझता धन मैं उसे डरा रही हूँ। आप कहीं जा रही हैं क्या? तुम बस वो सुनो जो मैं कहना चाहती हूँ। ये सच्ची बात है कि मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ और बुरी हूँ तो इसमें मेरा कसूर कम है। और लड़कियाँ तो कुम्हार के हाथों में गुनी भी मिट्टी की तरह होती हैं। वो चाहे तो मिट्टी से मूर्ति बना दे या नाले की ईंट। हम तो बस लग जाती हैं जहाँ हमें लगा दिया जाए। और कसूर हमारा बस इतना है कि भट्टी में पक जाए तो दोबारा मिट्टी नहीं हो सकती। पर इस बनने बिगड़ने में एक अच्छी बात भी है। हम मूर्ति बन जाए या नाले की ईंट, हमें याद रहता है कि मिट्टी है हम। और मर्दों को डिफाई मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जिसने मुझे बेचा वो भी मर्द था और जिसने मुझे खरीदा वो भी मर्द। लेकिन तुम्हारे चाची को मैं मुजरिम नहीं समझती। कसूरवार मैं हूँ कि जब मैं जफ़र हयात के पास पहुँची तो मुझे मर्दों पर एतबार ही नहीं था। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि तुम जफ़र हयात के सामने मेरी सफाई पेश करो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक लड़की को कीप से बीवी बनने में थोड़ा सा तो वक्त लगता है, लेकिन वो बीवी से कीप बन जाए वो एक पल में जान जाती है। तर अब उसका कोई रुतबा नहीं है। तुम्हारे चाचा ने बस ये किया कि मुझे मूर्ति बनाया और फिर तोड़ दिया। मुझे तलाक हो गई, मैं टूट गई, लेकिन अपने अंदर की औरत से जुड़ गई। माना कि उसकी बीवी नहीं हूँ अब, लेकिन वो औरत होने का रुतबा दे गया मुझे। ये सोचा तो लगा उसने बड़ी मेहरबानी की है मुझ पर। और अब दिल कहता है कि जाते हुए मैं भी उस पर एक मेहरबानी करती हुई जाऊँ। 60 लाख है मेरे अकाउंट में, उसकी फैक्ट्री में 20% का शेयर भी है मेरे पास। 50 लाख का चेक काट दिया है और शेयर भी वापस उसके नाम लिख दिया है। और ये सब कुछ तुम्हारे ऑफिस मैंने भिजवा दिया है। और 10 लाख मैंने अपने पास रख लिए हैं। जीने के लिए औरत के पास कुछ पैसे हो तो उसे अपने नीलाम होने का डर नहीं रहता। तो इसमें डरने वाली क्या बात थी? मेरे भाई को पता चल गया है कि 60 लाख और 20% फैक्ट्री के शेयर्स मेरे पास है। तो वैसे तो मर्द बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन मर्द में वो भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो बहनों को जिंदा मुर्दार समझकर गिद्ध की तरह नोचते। मुझे कभी कभी हंसी आती है ये सोचकर कि मर्द में गैरत ना भी हो तब भी लोग इसे मर्द ही समझते हैं। एनीवेज, वो चाहता है कि 60 में से 50 और 20% फैक्ट्री के शेयर्स उसे मिल जाए, फिर चाहे जहन्नम में चली जाऊँ मैंने इनकार कर दिया तो बोला जफ़र हयात को मार डालूंगा। हो सकता है वो झूठ बोल रहा, इतना हौसला कहाँ होता है ऐसे मर्दों में। लेकिन पैसों के लिए लोग क्या नहीं करते। तो मैंने सोचा मुझ पर जो कर्ज है तुम्हारे हाथों से लौटा दूँ और तुम्हारे ही वसीले से इतला दूँ तब वो कुछ दिन होशियार रहे, ना डरे लेकिन अपनी इर्द गिर्द की खबर रखे। तो आखिर में उससे कहना मैंने उसे माफ़ किया और वो भी मुझे माफ़ कर दे। अच्छा अब तुम जाओ,
मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। कहाँ गई? नहीं मालूम चाचा। यार, एक तो मुसीबत यह है कि मैं उसके भाई की शक्ल भी नहीं पहचानता हूँ। लेकिन मेरा भी यही ख्याल है चाचू कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की हरकत करेगा नहीं। और वैसे भी ऐसे लोगों में हिम्मत होती कहाँ है? हिम्मत थी तभी वो हमारी दीवार फांद कर अंदर आ गया था। क्या? हाँ, वो तो बाबा ने उसको देख लिया तो वो डर के भाग गया। क्या कहा आपने चाचू? खैर, डोंट वरी, तुम उसकी वजह से नहीं घबराओ। मैंने एसपी साहब को कह दिया है, अगर घर के आसपास नजर आया दोबारा तो पकड़ा जाएगा। रहने दे चाचू, मैं ऐसे घटिया लोगों से नहीं डरता चाचू। बस आप जरा होशियार रहिएगा। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। और शायद बहुत जल्दी ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन है और कहाँ रहता है। वो चोर नहीं था फरियाल। तो फिर कौन था? वो फिया का भाई था। घबराने की जरूरत नहीं है, वो कोई ऐसा मर्द आदमी नहीं है। बस मुझे डराने और पैसे ऐंठने के लिए ऐसा कर रहा था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी फिया के साथ राब्ते में हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जब जा रही थी तो जाते हुए मुझे उसने बताया था कि होशियार है ना। बता के गई थी या फिर धमकी दे के गई थी? धमकी नहीं दी थी फरियाल, बताया था उसने। क्योंकि जाते हुए वो मुझे 50 लाख रुपए और 20% फैक्ट्री का शेयर वापस करके गई थी। खैर, लालची आदमी है, पैसों के लिए ऐसा कर रहा है शायद। आप क्या करोगे तो? फिक्र की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दिया कि ज़रा आंखें खुली रखना अपनी। मैंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और एसपी साहब को भी बोल दिया। चलो, जाते जाते तुम्हें होशियार करके चली गई। वो तो अब मारो के साथ ही रहेगा। वो तो लगता है जहेज में जाएगा उसके साथ। मुझे देखते ही सोता बन गया और उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे मैं तो उसकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। आदत पड़ गई ना, तो जाना मुश्किल कर देगा उसका। 4 दिनों में क्या आदत पड़ेगी? देखना, इधर वो जाएगी उधर वो भूल जाएगा। यही तो तुम नहीं समझती। 4 दिनों में आदत सी भी हो जाएगी और मोहब्बत सी भी। फिर किसी के जाने से ना आदत जाती और ना ही मोहब्बत।
ये आप क्या कह रही हैं आप ही? आज रात को मेहंदी और आप कह रही हैं मैं कल पहुंचूंगी, तो क्या मैं अकेला जाऊंगा वहां पे? लेकिन सबके सब वो हैं जिनसे मैं 5 सालों में नहीं मिला, कईयों के तो नाम भी नहीं पता मुझे। और पता है उज़मा भी कल ही पहुंचेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। अगर उसकी फैमिली ने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? आप हंस रही हैं? देखा दादू, आज मिलती है और वो ऑफिस चला है। अपनी मर्जी करेगा, उसके बाद फैक्ट्री जाएगा और जब उसका दिल करेगा वो वापस आएगा। मर्सी नहीं बनो, हमारी मेहंदी आएगी ना, आ जाएगा, वादा करके गया। हाँ। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अच्छा रुको मैं पानी डालूं। हाँ, अब बोलो। Thank you.